गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आ जाओ जी पुत्र। हाँ बेटा, दिल्ली में भी आज बहुत ज्यादा बारिश है। चलो बेटा, बताओ लास्ट मॉडल क्या किया था। ओ पुत्र, लास्ट मॉडल क्या किया था। मस्ट पास्ट अजम्पशन, मतलब मस्ट खत्म किया था। ठीक है, मस्ट खत्म किया था। और मस्ट के आगे की जानकारी लेते हैं बेटा। हमारे पास 3 मॉडल्स होते हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू। कितने मॉडल होते हैं बेटा? 3 मॉडल होते हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू। ठीक है, उनको अब हमने देखना है। ठीक है, मस्ट में तो कुछ और नहीं बताना बेटा, तो मस्ट भी अब आपसे आएगा इस रिलेशन में जो अब आगे पढ़ेंगे पुत्र। ठीक है, मस्ट की चीजों में हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर 9 जो है मस्ट का, वो हैज टू, हैव टू और हैड टू के अंदर ही आएगा। ठीक है पुत्र, चलो तो बेटा मस्ट का कॉन्सेप्ट नंबर 9 जो मस्ट के बारे में जानना है, और बाकी के कॉन्सेप्ट अभी आपके लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर 9 और बाकी चीज देखो बेटा। अगर हम मस्ट के कॉन्सेप्ट नंबर 9 को समझे, सो वो है पुत्र जी एक के रिगार्डिंग कि जब आप मस्ट का यूज करते हैं, हाँ, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए करते हैं। ये हो गया, हो तो नहीं गया था ये? बताओ बेटा, मस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए हो तो नहीं गया था? हो गया था ना शायद। हाँ हाँ, बस तो छुटकू मियां हो गया था। वेरी गुड। सो बेटा जी फटाक से अब अपनी हेडिंग डालिएगा। मस्ट भी इसमें आएगा, यूज ऑफ हैज टू, हैव टू और हैड टू। और इसमें मस्ट भी अपने आप में रिलेट करेगा, और इसमें मेरे पुत्र मस्ट भी अपने आप में आएगा, रिलेट करेगा। कैसे वो मैं भी आपको बताऊंगा, वो अभी आपको मैं बताऊंगा। सो जो मस्ट है मेरे बच्चे, हाँ बेटा, रूल्स ऑर्डर लॉ के लिए मस्ट यूज होता है। ठीक है, करा दिया था। अब अगले मॉडल है हैज टू, हैव टू और हैड टू। बेटा इन मॉडल्स की खासियत क्या है? देखो, पहले तो मैं आपको बातों को समझाने की जरा कोशिश करता हूं कॉन्सेप्ट से। बेटा कॉन्सेप्ट देखिएगा बच्चे, जो हैज है, और अगर मैं टेक्निकली देखता हूं तो हैव अपने आप में पुत्र जी वर्ब होती है। हैव अपने आप में, ठीक है, वर्ब होती है। बेटा मस्ट का कॉन्सेप्ट नंबर 9 इसी में इंक्लूड होके होगा। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट नंबर 9 अलग से मत लिखो। ठीक है बेटा, हैव अपने आप में वर्ब होती है, और वर्ब में क्या है, हैव अपने आप में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जिसकी बेटा सिंगुलर फॉर्म हैज होती है, दूसरा एक अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो कि हैड होती है, और एक अपने आप में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो कि हैड होती है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्या है? मेन वर्ब है पुत्र। ये क्या है? ये मेन वर्ब है बेटा। ठीक है, ये मेन वर्ब है। अब तक ये मॉडल नहीं बनी है,
तो आप बेटा इसको मेन वर्ब की तरह अब तक यूज कर रहे थे, ये मेन वर्ब है, आप अब इसको मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको किस किस तरीके से इसको यूज करना है बेटा, वो सारा का सारा मैंने आपको टेंस टॉपिक में पढ़ा दिया। हैव का यूज मैंने आपको कौन से टॉपिक में पढ़ाया, टेंस टॉपिक में मैंने आपको सारा यूज पढ़ा दिया बेटा। इसको हैज हैड इकट्ठा कब आ सकता है, ये सारी चीजें बता दी, ठीक है। अब इसको ध्यान से सुनो बेटा। अब हमारे पास मुद्दा क्या है, सर ये हैज टू, हैव टू और हैड टू क्या होता है, अब उसको जानते हैं। देखिए बेटा, जब आप हैज टू, अब इसके मतलब ये कॉन्सेप्ट तो हुआ इसका मेन वर्ब का, हाँ अब कॉन्सेप्ट लिखिएगा बेटा। जब आप बात करते हैं हैज टू की और जब आप बात करते हैं हैव टू की, तो हैज टू आएगा बेटा जी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और इससे पहले यह बात लिख लीजिए, यह भी अपने आप में एक मॉडल की तरह यूज होगा, यह भी अपने आप में एक मॉडल की तरह यूज होगा, ठीक है। और पुत्र ये किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और बेटा जी ये किसके साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ। आई हैज टू गो नहीं बोलोगे, आप बोलोगे बेटा आई हैव टू गो। आपने बोला ठीक है, तो इनका फॉर्मेट क्या होने वाला है, सब्जेक्ट आएगा, हैज टू हैव टू आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और आगे आप कुछ भी लिख दोगे। अब उस बात को सुनिए बेटा, जब अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें तो ये कौन से टाइम में दिखाएंगे, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम। बेटा जी ये भी कौन सा दिखाएगा, प्रेजेंट टाइम। और बेटा अगर आप हैड टू देखेंगे, हाँ तो ये भी क्या है, मॉडल है बेटा। ये कौन सा टाइम दिखाएगा, पास्ट टाइम। पुत्र इसके साथ सब्जेक्ट का शापा नहीं है। अच्छा सब्जेक्ट का शापा क्यों नहीं है, सब्जेक्ट का शापा इसलिए नहीं है बेटा, हैज टू, हैव टू, हैड टू कंपल्शन है अपने आप और ऑटोमेटिक कंपल्शन है, तो इसके साथ उसका कोई शापा है ही नहीं। तो इसके साथ वैसा कोई शापा अपने पास है ही नहीं। हैज टू, हैव टू, हैड टू तीनों के तीनों अपने आप में नॉर्मल है, ठीक है। हैज टू है, हैव टू है, हैड टू है, तीनों के अपने आप में आराम से काम चल जाएगा। अब इन तीनों का मुद्दा मतलब क्या है, किस चीज को ये दिखाते हैं बेटा जी, याद रखिएगा जब आप कंपल्शन करें, आपने बोला ठीक है, प्लस फोर्स ऐड कर दें। मतलब एक कंपल्शन होती है भाई, यू मस्ट डू दिस वर्क, आज आपको ये काम करना है, मस्ट भी तो कंपल्शन है। हाँ बेटा इसमें मस्ट और इसका मैं कंपैरिजन भी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। ये भी कंपल्शन के लिए यूज होते हैं, ये भी कंपल्शन के लिए यूज होते हैं, हाँ प्लस बेटा फोर्स और ऐड कर देना, फोर्स और ऐड कर देना। इसका मतलब वहां आपके पास हैज टू, हैव टू और हैड टू आपको दिखा दे दी जाएगा। इसका मतलब मस्ट से भी ऊपर जो लेवल है वो कहीं ना कहीं हैज टू, हैव टू और हैड टू का ऑप्शन है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। मैं कमेंट करता हूं पुत्र जी एक बार रिफ्रेश, ये बात आप दिमाग में बैठाइए। चलो अब इनके फॉर्मेट को समझते हैं और इनके मीनिंग को देखते हैं, क्या मीनिंग देते हैं। बेटा साथ साथ कॉपी करिएगा फटाफट, दौड़ के दौड़ के दौड़ के, ठीक है। देखो बेटा चलिए समझिए, ये चीज समझे आप। तो ये मेन वर्ब भी होते हैं, मेन वर्ब है अपना रोल है, समझा दिया। और बेटा ये मॉडल्स भी होते हैं। अब इसमें मॉडल में टू फिक्स है, मॉडल होंगे तो ये चीज यहां पर है। आओ पुत्र देखते हैं। देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये बोलता हूं आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना है, तो बेटा बोलने को तो मस्ट भी बोल सकते थे, भी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा उसको। तो बेटा यहां हैव टू मैं मॉडल की तरह ट्रीट करके मान रहा हूं इसे, ठीक है। और इसको मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह ट्रीट कर रहा हूं और इसको मैं यहां मॉडल मान के चल रहा हूं। आई हैव टू डू दिस वर्क, ऐसे बोलते हैं इसको, आई हैव टू डू दिस वर्क। हैव टू हमेशा एक साथ बोलिएगा। आपने बोला कंपल्शन प्लस फोर्स, मतलब मस्ट से ज्यादा आपके पास जो कंपल्शन दिखाता है वो हैव टू दिखाता है, मस्ट से भी ज्यादा। भाई आई हैव टू डू दिस वर्क, ठीक है। इसीलिए कई बार ये करते हैं, हम नहीं करते हैं, जब कोई मूवी देख रहे होते हैं हॉलीवुड के और उसमें वो कहता है आई हैव टू किल यू, आई हैव टू किल यू,
दूसरा बोलते हैं यू हैव टू किल दैट मैन, ठीक है, तुम्हें उस आदमी को मारना है, तो बेटा आप वहां हैव टू देखते हैं। आप आगे ना फोर्स, आगे ना बेटा कंपल्शन प्लस फोर्स है आपके पास, वहां आप पर कोई प्रेशर है अलग, कोई दबाव है आप पर अलग, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा। तो इसलिए हम हैव टू डू दिस वर्क का ये मीनिंग निकालते हैं। बेटा अगर ही का साथ है तो जैसे मैंने बोला ही हैज टू गो देयर, उसको वहां जाना है, तो बेटा उसकी चॉइस नहीं है, जाना है तो जाना है। दूसरी बात, अगर इसी का पास्ट करोगे तो हमने ये सपोज कर दिया आई हैड टू गो देयर, यार मुझे वहां जाना पड़ा था, मुझे वहां जाना पड़ा था, तो बेटा ये पड़ा था ये अपने आप में पास्ट है। हैड टू पे मुझे ज्यादातर बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैड टू पर मैंने बातचीत आपसे ऑलरेडी कर ली थी, हैड टू पर मैंने आपसे बातचीत ऑलरेडी कर ली थी, ये चीज अपने दिमाग में आप बैठाइए, ठीक है। तो हैज टू, हैव टू, हैड टू बड़ा आसान सा हो गया हमारे लिए, तो सर एक्सटर्नल फोर्स के साथ आते हैं, तो सिंपल सा ये फंडा है। हैड टू के और मस्ट के बारे में मैंने रिगार्डिंग आपसे बात कर ली थी। एक बार तीनों एग्जांपल लिखो, फिर बताता हूं बेटा जी मैं अब आपको क्या सिखाने वाला हूं, अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं फिर बताता हूं। ठीक है बेटा, चलो अब मैं बताने क्या वाला हूं बेटा जी, उसको आप एक बार ध्यान से सुनिएगा, ठीक है पुत्र, ध्यान से सुनिएगा। अब हमने क्या सीखना है, देखो बेटा अगर मैं देखता हूं शुड, उसी के नीचे कॉपी करना। बेटा जी याद रखिएगा जब आप कभी शुड को यूज करते हैं, मेरे आने का मतलब है इनके वर्सेस की तरफ से मैं देख रहा हूं, बेटा जब भी शुड यूज होता है तो वो एक जनरल सेंस में यूज होता है, जिसको आप बोल सकते हो बेटा नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग शुड ऐसे यूज होता है। मैंने बोला ना आपको धूप में नहीं खेलना चाहिए, भाई वो खेले ना खेले अब उसकी चॉइस है, भाई मेरा तो फर्ज बनता था मैंने उसे बता दिया यार आपको धूप में नहीं खेलना चाहिए, है ना बेटा, बातचीत समझ आई, वेरी गुड। फिर हमने क्या देखा कि हाँ यार ये जनरल सेंस है, एक नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है, कैजुअल वे, आप इसको नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग कह सकते हैं या आप इसको कैजुअल वे कह सकते हैं ना बेटा, कैजुअल वे कि यू शुड गो देयर, ठीक है, कैजुअल। बेटा मस्ट कई चीजों को दिखा देता है, एक तो मस्ट दिखाता है कंपल्शन, आपको पता है, वेरी गुड सर, बिल्कुल सर मस्ट कंपल्शन को दिखाता है, ठीक है, वेरी गुड। और दूसरा मैंने बोल दिया बेटा स्ट्रॉन्ग वे, स्ट्रॉन्ग वे टू एडवाइज, बेटा एडवाइज करने का ये अपने आप में क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग वे हो जाता है, तो वहां वो क्या था बेटा, एक अपने तरीके से जनरल सेंस था, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग था, कैजुअल वे था, ठीक है, साथ साथ पोलाइट वे था, है ना पुत्र, वेरी गुड। और बेटा मस्ट वहां क्या आ जाता है, एक कंपल्शन सेंस दे सकता है या स्ट्रॉन्ग वे टू एडवाइस दे सकता है, अरे बीमार है भाई डॉक्टर के पास जरूर जा, तो स्ट्रॉन्ग वे में फिर आप क्या लगाते हो, मस्ट शुड को फेल कर देते हो, हाँ वेरी गुड। हमने ये देखा कंपल्शन है, स्ट्रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग है, या ओब्लिगेशन आपकी है, आपको जो काम करना है, हाँ। अब इसके भी उस्ताद आ गए, हैज टू और हैव, मतलब पहले मैं लिख रहा हूं बेटा, आपके पास हैव टू आ गया या हैज टू आ गया, अब ये इसके भी उस्ताद आ गए, उस्ताद आ गए, कैसे उस्ताद आ गए सर, एक तो बेटा ये दिखाएंगे प्रेजेंट टाइम, पहली बात, हाँ, प्लस ये ना प्रेजेंट टाइम के लिए यूज होते हैं, ठीक है, प्लस हमने इसमें क्या देखा बेटा, ये खाली कंपल्शन नहीं है, ये फोर्स प्लस कंपल्शन है, मतलब आपके पास कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, प्रेशर में है आप, आपके पास कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, मतलब कोई ना कोई तो है जो आपको मजबूर कर रहा है कोई काम करने के लिए, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे वो नेगेटिव वे में हो। आई हैव टू किल दैट मैन, मुझे इस आदमी को मारना पड़ेगा,
वी हैव टू डिपॉजिट द टैक्स, हमें टैक्स को डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो टैक्स को डिपॉजिट करना कंपल्शन नहीं होती बेटा, उसमें एक्सटर्नल फोर्स हो, छापा पड़ेगा अगर नहीं करोगे तो एक्सटर्नल फोर्स प्लस कंपल्शन है, ये हैज टू और हैव टू आ गया। बेटा हैड टू का भी यही ना आता है। अच्छा, हैड टू और वर्सेस मस्ट मैंने आपको करा दिया था, कैसे बेटा, ये पास्ट कंपल्शन दिखाता है। इसका मतलब ये हो गया पुत्र जी, जब आपको पास्ट कंपल्शन की बात करती है तो हम मस्ट को तो काट ही देते हैं और वहां खाली हैड टू सही होता है, ये बात याद रखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इनके चारों के एग्जाम्पल लिखूंगा और आपको बताना है वहां सुटेबल क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है दोनों सही हो सकता है कोई एक सही हो, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा ऑप्शंस में। पहले मैं नॉर्मल अलग अलग एग्जाम्पल्स पे बात करने की कोशिश करता हूं। चारों देख लिए बेटा, ठीक है। बेटा देखो, अगर मैं एक सेंटेंस ये लिखता हूं ना, आई हैव टू गो देयर, तो बेटा इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं, ये सही है। बेटा मैं लिखता हूं आई मस्ट गो देयर, ठीक है, या किसी एक दे लिख लो ताकि दूसरों से रिलेट कर पाओ। बेटा देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं दे हैव टू गो देयर, हां, और एक मैं कह रहा हूं दे मस्ट गो देयर, हमने बोला हां सर, और एक मैं कह रहा हूं दे हैव टू गो देयर, उनको वहां जाना पड़ेगा, दे मस्ट गो देयर, उनको वहां जाना पड़ेगा। तो हिंदी तो सेम आती है बट इंग्लिश में तो अलग चीज है बेटा, ये चीज सही है। हां, अच्छा बेटा, अगर मैं ये कहता हूं हैड टू गो देयर, हां, तो इसकी अलग सेंस है, इसकी अलग सेंस है। हां, अब आ जाओ, क्या अलग सेंस है, दे हैव टू गो देयर, उनको वहां जाना है, दे मस्ट गो देयर, उनको वहां जाना है। तो इनका तो कहीं ना कहीं सिमिलर मीनिंग है, बस फर्क ये आ गया कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स आ गई और इसमें मैंने बोल दिया दे मस्ट गो देयर, उनको वहां जाना है, कंपल्शन है। इसमें फोर्स और कहीं ना कहीं ऐड हो गई तो हैव टू आ गया, ठीक है। अब बेटा मैं कहीं ना कहीं हैव टू मस्ट को तो रिप्लेस कर पाऊंगा, ठीक है, बट मैं यहां मस्ट नहीं लिख सकता, याद है ना आपको, क्योंकि बेटा यहां पास्ट में मस्ट नहीं होगा। अगर ये पास्ट कंपल्शन है, पास्ट टाइम है, पास्ट कंपल्शन है, तो हैड टू आएगा। हैज टू, हैव टू, मस्ट में चेंज हो सकता है, बस क्या हो जाएगा, यहां एक्सटर्नल फोर्स है, वो फोर्स आपके खत्म होके मस्ट वहां एक कंपल्शन के तौर पे आ जाएगा। तो अपने आप में सही ये भी सेंटेंस है, सही ये भी सेंटेंस है, सही ये भी सेंटेंस है। हां, हैड टू मस्ट में रिप्लेस नहीं हो सकता, हैड टू मस्ट में रिप्लेस कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा, ये बात हमारे पास तय है, ठीक है। करो बेटा कॉपी। अब इनके कुछ मैं मिक्स एग्जांपल्स आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो अब क्या होगा सर, हमें पेपर में कैसे पता चलेगा एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नॉर्मल वे कैसे पता चलेगा, अब उन पर चर्चा करेंगे। हो गया पुत्र यहां तक, शुड, मस्ट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, वेरी गुड बेटा। आओ पुत्र, इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बेटा देखो, मैंने जैसे आपको कल कराया था, मतलब लास्ट क्लास में शनिवार को, यू सिम इल, हा, यू मस्ट, ठीक है, और यू शुड, मैंने ये लिख दिया, यू मस्ट, यू शुड और यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर, तुम्हें कौन डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अब बेटा इसमें आप सब डिफरेंस समझ पाओगे पुत्र। देखो भाई, आप बीमार लग रहे हैं, हां, तो आप किसी को क्या कर रहे हैं बेटा, बताओ, आप किसी को जब ये बोल रहे हैं तो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये समझाओ पुत्र, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखो भाई, शुड आ जाता है, हां, बट इससे अच्छा है कौन, मस्ट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस करेगा, स्ट्रॉन्ग एडवाइस करेगा, है ना, स्ट्रॉन्ग एडवाइस। हाँ, बट ये हैव टू तो यार कंपल्शन थोप देगा, वो भी फोर्सफुल कंपल्शन, गलत बात। यहां तो सजेस्ट करने की ज्यादा सेंस है, एडवाइस देने की ज्यादा सेंस है, ठीक है। ये एडवाइस नाउन होता है बेटा और वो ऐसी वाला वर्ब होता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, यू सिमिल, यू मस्ट, हैव टू लगाना यार ऐसा लग रहा है, गलत नहीं लग रहा है, यू हैव टू, अरे यार ये क्या मतलब है, गलत बात है, गलत बात, ठीक है।
चलो, मैंने बोला इफ यू want to go to market, ठीक है, you have to wear your mask. अब बेटा ये कोविड की चीज है, अब मुझे बताइए आपको यहां क्या लगाना चाहिए? बेटा यहां पे क्या है? इफ यू वॉन्ट टू गो टू मार्केट, अगर मार्केट जाना चाहते हो, यू हैव टू वेयर योर मास्क. बेटा एक बात बताना जरा, मस्ट है, स्ट्रॉन्ग अरे सजेशन गई, कंपल्शन आ गया ना मुद्दा. हैव टू वेयर योर मास्क पहनना है भाई. अब वो सेंस नहीं है कि कहीं ना कहीं तुम चाहो तो डॉक्टर के पास ना भी जाओ, यहां ऐसा नहीं चलेगा भाई, कोविड है भाई साहब. तो हमने एक कोविड का केस का हमने एक मस्त से एग्जाम्पल तैयार कर दिया. ठीक है, ये याद रखिएगा. ठीक है, अब मैंने बोला योर कार इज ओल्ड, ऐसे कर लेते हैं, योर कार लुक्स ओल्ड. अरे यार तेरी गाड़ी पुरानी लग रही है यार. मैंने क्या, यू मस्ट चेंज योर कार. बेटा एक बात बताइए, ये मामला कैसा है बेटा? आप अपने दोस्त को बोल रहे हो यार योर कार लुक्स ओल्ड, तेरी कार पुरानी दिखती है यार, यू शुड या यू मस्ट चेंज योर कार. बताना बेटा. क्या आना चाहिए? मस्ट लगा दूं? भाई ये तो पागलपन है यार, कार पुरानी दिख गई तो यू मस्ट. अरे यार पागलपन है. बेटा एक बात बताओ, ये क्यों आया यार? कैजुअल है, कैजुअल वे, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग यार, कैजुअल वे है. क्या बकवास है, मस्ट लगा दू? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला योर कार इज डैमेज्ड, योर कार इज डैमेज्ड. हाँ, you must रिपेयर इट. अब बेटा कार डैमेज है तो अब मैं मस्ट लगा दूंगा यार, मस्ट रिपेयर इट. भाई उसको रिपेयर तो करो. या यू मस्ट चेंज योर कार, यू मस्ट चेंज योर कार. आपको कार जरूर क्योंकि डैमेज है भाई, अब आपकी जान पर बनी आई है. तो बेटा देखा जाता है कि क्या स्टेटमेंट लिख रहा है एग्जामिनर. फिर बच्चा कहता है सर इतनी डीपली हमें पता कैसे चलती है? बेटा एग्जामिनर बताएगा, दुश्मन थोड़ी ना है तुम्हारा एग्जामिनर. एग्जामिनर पढ़े लिखे बच्चे का दोस्त है, वो हमेशा प्यारी प्यारी चीजें लिखकर आपसे पूछेगा. मॉडल से मेरे बच्चे. ठीक है, चलो देखो, मैंने बोला यू हैव टू पे योर टैक्स, अदरवाइज द डिपार्टमेंट ठीक है, मैंने लिख दिया यू हैव टू पे, अदरवाइज या डिपार्टमेंट मे पेनलाइज यू. मैंने ये कर दिया बेटा, मे पेनलाइज यू. बेटा पेनल्टी लगा सकता है. अब बताओ क्या आएगा? यू हैव टू पे योर टैक्स, अदरवाइज द डिपार्टमेंट मे पेनलाइज यू. अब बताओ बेटा क्या आएगा? मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा पुत्र, आप लोग तो अच्छे बच्चे, आप खुद ही आंसर कर रहे हैं. भाई मैंने तो कुछ कहा ही नहीं पुत्र. अब क्या आ गया? हैव टू. क्या कट गया? मस्ट. क्या कट गया? मस्ट. वेरी गुड. अब सोचो बेटा, आप मेरे से नहीं क्या करते सर, आप जो है मॉडल्स में फीलिंग्स है वो पेपर में कैसे चेक होती है? ऐसे चेक होती है बेटा.
इसलिए हर जो बच्चा रटता है मॉडल्स को वो फिलअप कर ही नहीं पाता, वो एरर कर ही नहीं पाता, वो इंप्रूवमेंट बना ही नहीं पाता मॉडल्स में। इंप्रूवमेंट एरर्स कौन बनाएगा बेटा? जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा। बहुत प्यारे बच्चे भाई, मजा आ गया पढ़ा के। पेनलाइज होता है बेटा, पेनल्टी करना। ठीक है ना, इसलिए याद रखो बेटा, ये फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इनको समझोगे तो मजा आएगा बेटा। रटने की कोशिश करोगे तो मजा खराब हो जाएगा, है ना बेटा? मजा आया? चलो चलो जी पुत्र मियां, अब करते हैं बेटा एक और प्यारा सा छुटकू मियां, यूज ऑफ ऑट टू। बेटा पेपर में इस पर बेस्ड एरर नहीं आते, क्यों नहीं आते? इसका लिमिटेड सा यूज है। आपने बचपन से पढ़ा है बेटा ऑट टू। ऑट टू का मतलब क्या है मेरे बच्चे? हमारे नैतिक काम, मॉरल, हमारे क्या है? मॉरल ऑब्लिगेशंस, नैतिकता भरी बातें, मतलब इंसानियत के नाते जो काम हमें करने चाहिए उनके लिए बेटा आप ऑट टू लगाते हैं। उनके लिए मेरे पुत्र आप ऑट टू लगाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर बेटा इनके फॉर्मेट देखते हैं। एक इसके फॉर्मेट्स बड़े काम के हैं। पहला पुत्र, आप जब भी ऑट टू को यूज करें, हाँ, तो आप ऑट टू यूज करते हैं, आपने बोला जी सर, और आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, है ना बेटा? ऑट टू यूज करते हैं और आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं। दूसरा देखिए बेटा, जब आप ऑट टू को यूज करें और नेगेटिव केस में करें, तो मुझे बताओ नेगेटिव में नोट कहां आना चाहिए? सो बेटा यहां आएगा कि ऑट तो आ जाएगा, हाँ, मैंने क्या बताया था बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब है, हाँ, तो नोट इसके बाद ही लगाइए। याद आया? यूज्ड, बेटा यूज्ड के बाद नोट लगा था, क्योंकि टू को फिर बाद में शिफ्ट होना पड़ जाएगा, तो फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसलिए पुत्र जी याद रखिएगा, जब आप ऑट पर नोट लगाते हैं, कई बार बच्चा इसके फॉर्मेट पर ध्यान नहीं देता, पेपर में वो कंफ्यूज हो जाता है। इसके फॉर्मेट पर वो ध्यान नहीं देता, पेपर में वो कंफ्यूज हो जाता है, तो आप वहां नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। डन है पुत्र? चलो, अब मैंने ये बात बोली है, दो फॉर्मेट समझ आए? ठीक है बेटा, एक बात बताओ, मैंने बोला वी, अगर एग्जाम में ऑप्शन आ जाए, अगर एग्जाम में ऑप्शन आ जाए, तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जैसे वी शुड या वी ऑट टू, हाँ, रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। तो बेटा ये नहीं, ठीक है, कि ये शुड गलत है, ये नहीं कि ये शुड गलत है या ऑट टू गलत है, बेटा ये भी सही है और ये भी सही है। बट पुत्र जी हुआ यूं कि पेपर में फिलअप में आ गया और दोनों दे दिए, तो अब मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा? मैं ऑट टू को चुनूंगा पुत्र, क्योंकि शुड से ज्यादा बेहतर जो हमारी ऑब्लिगेशंस या हमारी ड्यूटीज, हमारे फर्ज को बताने वाला शब्द है वो ऑट टू है। ये याद रखिएगा यार, बड़ों का आदर सम्मान होना चाहिए, शुड भी है, ऑट टू भी सही है, बट ऑट टू से ज्यादा प्रायोरिटी पर जाएगा। बट एक बात देखिए बेटा, अगर मैं ऐसे लिख दूं मेडिसिन, हाँ, शुड या ऑट टू बी फ्री फॉर द पुअर, अब मुझे बताइए बेटा इसमें क्या लग रहा है आपको? ठीक है, या एग्जाम का बना दो, देखो बेटा ऐसे था
ऐसे लिख लो इसको, मेडिसिन्स फॉर द पुअर, मैंने ऐसे लिख दिया मेडिसिन्स फॉर द पुअर, हां मेडिसिन्स फॉर द पुअर शुड बी या ऑट टू बी फ्री। बेटा बी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गरीबों के लिए मेडिसिन मुफ्त होनी चाहिए। बेटा ये क्या है, नैतिकता। और इस दुनिया में इतनी कंट्रीज हैं जहां बच्चे मेडिसिन फ्री हैं। अब बच्चा लगाता है शुड। बेटा याद रखना, शुड होता है कैजुअल वे। हाँ, और बेटा ये मैटर क्या है, सीरियस मैटर। भाड़ में गया शुड, भाड़ में गया शुड, यहां दोनों सही नहीं है। बेटा आप इसको कैजुअल वे में मतलब नॉर्मल वे में बोल दो, कैजुअल या नॉर्मल वे होता है। हाँ, तो शुड का मतलब होता है कैजुअल या नॉर्मल वे। हाँ, तो यहां नॉर्मल वे है, चलो नॉर्मल भी चल जाएगा और सीरियस भी चल जाएगा। हाँ, बट मेरे बच्चे अब ये क्या है, मेडिसिन फॉर द पुअर, मेडिकल फैसिलिटीज फॉर द पुअर। फिर तो बेटा यहां ऑट टू आएगा, यहां शुड गलत है, प्रायोरिटी नहीं, गलत है। सो बेटा ऐसी चीज याद रखिएगा जिसके ना होने से कोई सीरियस मैटर सवाल उठ जाए। अब मैं बोल दूं वी शुड रेस्पेक्ट ईच अदर, सही है, वी ऑट टू रेस्पेक्ट ईच अदर, सही है, तो ये तो नॉर्मल कैजुअल चलेगा। यहां बेटा जान जाने की बात है, ये सीरियस टॉक है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा बेटा। फिर आप तुरंत से फिर तुरंत से किसको हटा देते हैं, यहां से हटा देंगे हम शुड को, ठीक है, वेरी गुड बेटा जी। याद रखिए जब भी सीरियस बातें हो तो सीधी बात, नो बकवास है ना, याद रखिएगा बेटा। ठीक है, तो बेटा कितने फॉर्मेट देख लिए, एक ये एक ये। चलो हमें कोई ये काम नहीं करना चाहिए, नेगेटिव बना दूं, तो मैंने बोला वी ऑट नॉट टू डू इट, मतलब कोई भी काम हमने ऐसे लिख दिया, वी ऑट नॉट टू डू इट। हाँ, तो बेटा ये इसका नेगेटिव, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऑट नॉट टू डू इट, ये इसका नेगेटिव फॉर्मेट हो गया है ना पुत्र, ये इसका नेगेटिव फॉर्मेट हो गया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बेटा दो फॉर्मेट हो गए। चलो अपने पुत्र को तीसरा फॉर्मेट दिखाता हूं, फॉर्मेट नंबर थर्ड। बेटा ये फिर से हमारे पास कौन सा आएगा, परफेक्ट फॉर्मेट। बेटा एक ऑट आपको दिखेगा, ऑट आपको दिखेगा परफेक्ट फॉर्मेट में। परफेक्ट फॉर्मेट में कैसा दिखेगा बेटा, चलो उसका फॉर्मेट बनाएं। बेटा आपको ऑट दिखाई देगा, हाँ, आपको टू दिखाई देगा। हाँ बेटा आप हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाओ, हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाओ पुत्र, बन गया, ठीक है। और पुत्र अगर आपको इसे नेगेटिव में दिखाना हो तो आप ऑट लगाओगे, हाँ, नॉट लगाओगे, हाँ, फिर टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा दोगे बेटा। तो ये जो फॉर्मेट्स होते हैं पुत्र, इसका आ जाता है फॉर्मेट नंबर थर्ड, यानी कि परफेक्ट फॉर्मेट जिसकी हमें जरूरत होती है। ये इसका आ जाता है परफेक्ट फॉर्मेट जिसकी हमें पुत्र जी जरूरत होती है, ठीक है, वेरी गुड। जैसे तुम्हें अपने पापा को वो नहीं कहना चाहिए था, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा तुमने कुछ कह दिया पापा को, जो कई बच्चे होते हैं ना बहुत ही ढीठ होते हैं, बेकार होते हैं, वो पापा को कह देते हैं कि भाई आपने हमारे लिए किया ही क्या है, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। मैंने बोला नहीं यार एक गंदी बात है, तू नाली का कीड़ा है, तुझे अपने पापा से बात नहीं कहनी चाहिए थी। आप इसे एक नैतिकता के हिसाब से दिखा दोगे तो क्या दिखाओगे बेटा, यू नहीं कहनी चाहिए थी,
नहीं कहनी चाहिए थी। तो ये क्या सेंस देगा बेटा? आ गया ना, थी यानी कि पास्ट, था, थे, थी, था, थी, था। ठीक है, शुड की तरह। बट हमने क्या लिखा? यू ऑट नॉट टू हैव सेड दोज थिंग्स टू योर फादर, टू योर फ्रेंड। मतलब आप कुछ ऐसी चीज कई बार बोल जाते हो बेटा जो इंसानियत के लिए नहीं है। तो यू ऑट नॉट टू हैव सेड दोज थिंग्स टू योर फादर, टू योर फादर। So you ought not to have said those things to your friend, to your father बोला था ना, father। कुछ भी बेटा जरूर नहीं है कि तुम्हें अपने पिता को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। बेटा जी इतना डीपली पढ़ लो मेरे पुत्र, कभी भी लाइफ में समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के बाद दुनिया इधर से उधर हो जाए पुत्र, आपसे ऑट्टू कभी गलत नहीं होगा। है ना मजा? बहुत प्यारे बच्चे हैं। ये एटीट्यूड रखो छुटकू मियां। चलो जी पुत्र कॉपी करो, फिर अगले मॉडल की बात करते हैं। ला 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 ला। वेरी गुड जी पुत्र। ठीक है, चलो पुत्र, अब आपको आज एक मैं अगली मोड़ाओं पे ले चलता हूं। अगला मोड है यूज ऑफ मे, माइट। बेटा अब हम क्या देखेंगे? मे और माइट का यूज। अगले मॉडल्स हमारे पास क्या आगे बेटा? मे और माइट। ठीक है पुत्र, मे और माइट। ठीक है, देखो जी पुत्र ध्यान दीजिएगा। बेटा मे से क्या समझते हो? सर जैसे ही मे लिखा जाता है ना, हमारे तुरंत दिमाग में आता है। क्या दिमाग में आता है बता तो जरा बेटा। चलो कमेंट करो, पहले आप बताओ बेटा मे से आप क्या क्या समझते हो, फिर मेरे बताने में जरा मजा आएगा। बताओ तो पुत्र। वेरी गुड, तो पहले मे की बात कर लें। चलो जी छुटकू मियां, बिल्कुल सही लिखने लग रहे हो बेटा, बिल्कुल सही लिख रहे हो। पहले मे लिख लो, अब मे और माइट लिखा, नीचे लिख लेना मे। बेटा रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, ठीक है, परमिशन मांगना रिक्वेस्ट के साथ। वेरी गुड। चलो बेटा एक छोटी छोटी बातें जान ले, छोटी छोटी बातें जान ले। देखो बेटा कॉन्सेप्ट, मे को कॉन्सेप्ट क्या, बेसिकली ऐसे ही सारे एक साथ ही चीजों को देखना। बेटा जब आपको मे दिखाई देता है तो आप दिखा देते हैं इससे पॉसिबिलिटी। ठीक है, आप इससे दिखा देते हैं पॉसिबिलिटी। सबसे पहले
इसका पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट आ जाता है, सबसे पहले इसका पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरे बच्चे पॉसिबिलिटी दिखाने का काम करता है। जैसे मैंने बोला भाई इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश होगी, और हो ही गई ठीक है, और हो ही गई। तो मैंने बोला बेटा इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश होगी। ठीक है, मैंने बोला माई फ्रेंड मे कम हेयर, शायद मेरा दोस्त यहां आएगा। ठीक है बेटा, सिंपल पुत्र, माई फ्रेंड मे कम हेयर, सिंपल। आपने बोला ओके सर, सिंपल हो गया। तो ये हो गया बेटा जी पहला कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब जो पहले आता है। मे में इतना कोई चकाचौंध नहीं है बेटा, याद रखिएगा बेटा। मे का एक यूज और है, टू एक्सप्रेस अ कर्स, ब्लेसिंग, विश। बेटा किसी से कोई प्रार्थना करो, किसी को कोसो और किसी को आशीर्वाद दे दो, बेटा उसमें भी मे है, उसमें भी मे है। ठीक है, ये याद रखिएगा, उसमें भी क्या है, मे है, मे है। डन। देखो जैसे मैंने बोला मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, बेटा क्या दे दी, ब्लेसिंग्स। चल मैंने ऐसे ही बोल दिया बेटा मे यू लिव लॉन्ग, ये लो जी आशीर्वाद यानी कि ब्लेसिंग दे दी। ठीक है, तो बेटा जब भी आप ब्लेसिंग्स दें या किसी को कुछ विश करें, कि ऐसी विश का मतलब क्या है, मे यू पास द एग्जाम, किसी के लिए विश करें, मे यू पास द एग्जाम, कि आप एग्जाम पास कर लो। अब एक इतना निकम्मा कह रहा मे यू डाई, काश तू मर जाए ठीक है पुत्र, तो ये कर्स करना हो गया बेटा, इसको बोलते हैं कर्स, का मतलब है कोसना, किसी के बारे में बुरा भला सोचना। ठीक है, तो हमने बोला बेटा मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे यू पास द एग्जाम, मे यू डाई। सो बेटा ये चीज आ जाती है मे में, ये चीज आ जाती है मे। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, तो ये चीज यहां है, तो जल्दी से पढ़ लिख लो ताकि नौकरी लग जाओ, वरना याद रखना तुम्हारे प्यार की शादी होगी बट किसी और से और तुम गाओगे मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, है, सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी, आ जाओ जी। तो तुम क्या बोल के आओगे, मे गॉड ब्लेस यू और तुम्हें क्या याद रहेगा, हाँ सर ने मे का एक और यूज सिखाया था। ठीक है भाई, ठीक है छोटू, याद रखिएगा बेटा, तो बचना है तो तैयार रहो। ठीक है वेरी गुड। देखो बेटा तीसरी चीज, बेटा परमिशन, परमिशन। ठीक है, परमिशन, जब आप किसी से क्या लेते हैं बेटा, परमिशन लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड। सो परमिशन गिव, हाँ, और परमिशन टेक, परमिशन गिव और परमिशन टेक, गिव एंड टेक दोनों में ऐसा चलता है। ठीक है, वेरी गुड, गिव एंड टेक, परमिशन गिव एंड टेक। कैसे, देखो बेटा, जब आप ये बोलते थे बचपन में मे आई कम इन सर, याद आया भाई साहब, याद आया, लंबी सी लह लगा के बोलते थे।
वेरी गुड, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो बेटा आप ये बोलते हो परमिशन तो शुड में भी लेते हैं हम, शुड में अलग तरीके का था, शुड आई कम इन मतलब क्या मुझे अंदर आना चाहिए या नहीं चाहिए, वो हो जाता है, ठीक है। तो ये परमिशन होगी, ठीक है। अब इसका गिव एंड टेक, अब आपको उसने दिया यस यू मे कम इन, यस यू कैन कम इन, क्या बोलेगा, यू कैन कम इन या यू मे कम इन? याद रखिएगा बेटा जो परमिशन होता है ना, हां, तो याद रखिएगा जब आप परमिशन मानते हैं तो वो पोलाइट वे होता है। जब मे से आप परमिशन मांगते या मे से परमिशन देते हैं तो वो पोलाइट वे होता है, ठीक। अब आपसे बेचारा कोई प्यार से परमिशन मांग रहा है और तुम अकड़ से उसका रिप्लाई कर रहे हो गंदी बात। तो याद रखिएगा पुत्र, जब कभी भी ठीक है मैं का रिक्वेस्ट करता है कोई और आपको उसका रिप्लाई करना होता है, जब कोई मे से रिक्वेस्ट करता है कोई और आपको उसका रिप्लाई करना होता है, सो छुटकू मियां रिप्लाई बनेगा पुत्र, रिप्लाई बनेगा मे से, रिप्लाई बनेगा मे से, यस यू मे कम इन, यस यू मे कम इन। ठीक है जी, ये बात दिमाग में बैठाइए, कभी भी मे का रिप्लाई कैन से नहीं करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। क्या प्लीज यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, लिखो बेटा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है बेटा। ये एग्जांपल जैसे मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ठीक है, बिल्कुल आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है बेटा। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ठीक है, आप ये लिख दो या आप यहां पे लिख दो मे आई हैव योर अटेंशन। कई बार आप प्लीज भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये परमिशन गिव एंड टेक में यूज हो जाता है। तो ये तो हुआ बेटा मे की बातचीत। हाँ, अब हमें माइट देखना है बेटा। बेटा जी माइट तभी देखा जा सकता है जब मे और माइट एक साथ देखे जाएं। सो इसलिए ना मे और माइट मैंने एक साथ कराए, ये तो मे की बातें होगी बेटा, ठीक है। अब जो मे और माइट है ना, हाँ, वो एक साथ ही आएगा बेटा। अब मे और माइट से रिलेटेड बातें वो एक साथ ही आएंगी पुत्र जी। अब आप इसके नीचे क्या लिखेंगे, मे माइट, ये एक साथ ही आएंगी। कैसे? क्योंकि दोनों आपस में रिलेट करेंगे, ठीक है बेटा। पहला कॉन्सेप्ट देखो पुत्र, पहला कॉन्सेप्ट देखो बेटा, ये काम है सबसे पहला तो नरेशन का। आपको नरेशन टॉपिक का ध्यान रखना है, मतलब नरेशन का ध्यान रखना है बेसिकली बेटा। नरेशन में अगर आप देखते हैं तो प्रेजेंट, हां, तो मे है, और अगर आप पास्ट यूज करते हैं तो बेटा मे का पास्ट क्या हो जाता है, माइट। तो माइट क्या बन गया यहां, पास्ट ऑफ मे, पास्ट ऑफ मे, मे का पास्ट बन जाता है पुत्र जी, पास्ट ऑफ मे। मे का क्या बनता है छुटकू, पास्ट बन जाता है बेटा जी, माइट। अगर नरेशन का कॉन्सेप्ट है तो ये याद रखिए, नरेशन टॉपिक का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, नरेशन में आपको एक एग्जामिनर ये देगा डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, मैंने कोमा इन्वर्टेड कोमाज लिख दिया। जैसे मैंने बोला शी मे गो देयर, कि शायद वो वहां जाएगी। बेटा ऐसे दे दिया एग्जामिनर ने, ठीक है, बहुत अच्छे पुत्र। जब आप इसकी बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच, जब आप इसकी बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है जी। इनडायरेक्ट स्पीच में पुत्र जी आप ये बोलेंगे ही टोल्ड मी, भाई उसने मुझसे कुछ कहा था, क्या कहा था, दैट। हां बेटा आप शी तो लिखेंगे, हां। अब आप यहां पर माइट यूज करेंगे। अगर एग्जाम में आपने मे दिखा तो हम तुरंत से समझ जाएंगे पुत्र, यहां जब बात पास से रिलेट कर रही है तो आप उधर माइट यूज करें, मे नहीं यूज कर सकते। माइट गो देयर,
सो बेटा जी सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो माइट से रिलेटेड हमारे दिमाग में ये समझ में आती है पुत्र जी, जो माइट होता है वो पास्ट ऑफ में होता है। जो माइट होता है वो पास्ट ऑफ में होता है। ये बात अपने दिमाग में आप बैठाइए। बोलो जी छुटकू मियां, मजा आ गया बेटा जी। ओ पुत्र, ठीक है। करो जी छुटकू मियां कॉपी। डन, वेरी गुड। टेड 2 का टोल्ड क्यों गया बेटा जी? नरेशन टॉपिक है, वहां जानेंगे। अभी सिर्फ ये देख ले मेरे बच्चे कि वो माइट हो गया, बस। ठीक है ना बेटा, नरेशन में पढ़ाऊंगा। यहां इतना छोटी चीज नहीं है कि हम फटाक से जान लेंगे। ठीक है, हो। डन पुत्र। चल छुटको मियां, दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ लेते हैं बेटा। एक कॉन्सेप्ट देखा मे और माइट का। हाँ, आइए बेटा एक और कॉन्सेप्ट आपको दिखाता हूं। बेटा प्रेजेंट टाइम, कई बार बच्चा ये सोचता है कि प्रेजेंट टाइम में, बेटा जी कई बार बच्चा ये सोचता है कि प्रेजेंट टाइम में माइट तो यूज हो ही नहीं सकता। बेटा यूज होता है, याद रखिएगा। प्रेजेंट टाइम में जब में आता है तो बेटा वो किसी भी चीज की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है। बेटा जी कैसी पॉसिबिलिटी को दिखाता है? वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है। मतलब स्ट्रॉन्ग रीजन शुड बी देयर। स्ट्रॉन्ग रीजन शुड बी देयर। बेटा वहां स्ट्रॉन्ग रीजन कोई होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रीजन शुड बी देयर, कोई ढंग का, ठीक है, वेरी गुड, कोई ढंग का रीजन वहां होना चाहिए। अगर पुत्र जी मैं बात करता हूं माइट की, याद रखिएगा बेटा, याद रखिएगा, ये लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है। ये लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है। मतलब आप ब्रैकेट में अगर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग रीजन शुड बी देयर, तो वहां तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन था बेटा, मान लिया कि ये चीज हो गया। हां, यहां नॉट अ स्ट्रॉन्ग रीजन, नॉट अ स्ट्रॉन्ग रीजन, कोई ढंग का तथ्य नहीं है जिसके बिहार पर बात को कहा जा सके। ये चीज आती है दोनों में। चलो मैं एक बार एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर बेटा मैं ये कह दूं रामा में बाय अ न्यू कार, इसका मतलब मेरे बच्चे रामा के नई कार लेने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे, रामा शायद नई गाड़ी लेगा, रामा शायद न्यू कार लेगा, रामा शायद न्यू कार लेगा। ठीक है, सो बेटा यहां पर आ जाता है शायद, और एक स्ट्रॉन्ग रीजन, हां वैसा होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, बट बेटा अगर मैं यहां ये कर दूं रामा माइट बाय अ न्यू कार, बेटा जी यहां आ जाएगा रामा, हां
शायद ही। बेटा ये शब्द ना हिंदी में बहुत प्यारा है। रामा शायद ही नई गाड़ी लेगा या न्यू कार लेगा, इसका मतलब मेरे बच्चे उसके नई गाड़ी लेने के चांसेस बेहद ही कम हैं। सेंटेंस तो दोनों सही है मेरे पुत्र, सेंटेंस तो दोनों सही है, सेंटेंस तो दोनों सही है, पर फर्क ये, इसलिए जब आप रियल लाइफ में मे और माइट को प्रेजेंट में यूज करो ना, ऐसे माई फ्रेंड माइट कम टुडे, शायद मेरा दोस्त आ जाएगा, माई फ्रेंड मे कम टुडे, दोनों बोल सकते हो रियल लाइफ में। सामने वाला अपने आप समझ जाएगा माइट, अरे माइट कह रहा है यार शायद ही आएगा, अरे मे कह रहा भाई चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अब आप बाहर खड़े हो और कह रहे हो काले मेघा बारिश तो बरसाओ। अरे जब बारिश आने का मौसम ही हो चुका है, ठंडी